नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी प्राध्यापक कृष्णा रोकडे. स्वप्नस्फूर्ती अकॅडमी आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्व विद्यार्थी मित्रांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सामाजिक अध्ययन यानी की सामाजिक विज्ञान याचे जे पेपर क्रमांक 2 मध्ये 60 प्रश्न आपल्याला विचारण्यात आलेले त्या CTTच्या 60 प्रश्नांचं स्पष्टीकरण आजच्या या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहत आहोत आणि त्याची उत्तरपत्रिका आपण सटीक देण्याचा प्रयत्न या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला केलेला आहे. तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला इथून पुढचे आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. चला तर मग कुठलाही वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया. या ठिकाणी आपल्याला पहिला प्रश्न दिलेला आहे. या ठिकाणी आपल्याला पहिला प्रश्न काय दिलेला आहे बघा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए. आता या ठिकाणी आपल्याला योग्य उत्तर निवडायचं आहे. हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है. इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 4, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से हमारा क्या हुआ है, खगोलीय पिंडों से बना है. हमारा सौर परिवार इससे बना हुआ है. अगला क्वेश्चन नंबर 32. 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया. तो 7वीं शताब्दी में कौन से मुद्दों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है. इस मुद्दे पर सवाल उठाना लोगों ने शुरू कर दिया. अगला क्वेश्चन, पेरियापुरम एक तमिल कृति है जिसके बारे में जानकारी देते. तो पेरियापुरम किसके बारे में जानकारी देते हैं. तो पर्याय क्रमांक 4, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में हमें जानकारी देती है. अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई. स्त्री पुरुष तुलना जो ग्रंथ लिखा गया वो थी ताराबाई शिंदे, इनके द्वारा उस ग्रंथ की रचना की गई है. अगला क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए. क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है. तो पर्याय क्रमांक 1, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है. इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1. अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए. अभिकथन ए, दादाभाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने. यहां तक तो ये कथन सही है, लेकिन कभी भी भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये कथन गलत है. क्योंकि वो एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे. तो इसका क्या होगा, अभिकथन ये क्या होगा या गलत हो गया. वह व्यवसायी और प्रचारक थे. वे लंदन में रहने और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे. ये कथन सही है. इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए गलत है किंतु आर सही है. अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गॅस आहे. वायुमंडल मध्ये 2 गॅस आहेत, ते म्हणजे कुठलं, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन. नायट्रोजन 78% आहे तर ऑक्सिजन हा 21% आहे. या दोघांच्या गॅस मधून काय झालेला आहे, वायुमंडल निर्माण झालेला आहे. पुढचा प्रश्न बघा, हमारे पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है. वास्तविक निरूपक प्रतिरूप यानी कि ग्लोब. तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1, ग्लोब. अगला क्वेश्चन, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया. इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई. तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 4, 21 तथा 18. याच्या अगोदर जी होती ती होती 14 ते 18 होती. म्हणजे मुलींसाठी 14 वर्ष होती, मुलांसाठी 18 वर्ष होती. पण नंतर ती सुधारणा करून किती करण्यात आली, 21 ते 18 करण्यात आली. 21 मुलांसाठी मुलीसाठी 18 वर्ष करण्यात आली. गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले, सही विकल्प का चुनाव करें. इसका सही उत्तर होगा सुलेमान और कीर्थर हिल्स. अगला क्वेश्चन, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाते हैं. पवन कैसे बहते. पवन यानी कि हवा कैसे बहते हैं. उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर
गति से वो बहते, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। अभिकथन ए, 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। एक कथन सही है। अगला, कारण 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलणे वालों के लिए। आता हे दोन्ही विधान बरोबर आहेत, पण ते एकमेकांची व्याख्या करत नाहीत, त्यामुळे याचं उत्तर फक्त येईल पर्याय क्रमांक 3। पुढचा प्रश्न, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायू इत्यादि से मिळते, असे आजार की जे आजार जल भोजन आणि वायू याच्या माध्यमातून पसरतात, याला काय म्हणलं जातं? ॲक्वायर्ड डिसीजेस। ॲक्वायर्ड डिसीजेस जर इंग्रजीमध्ये बघितलं तर तुम्हाला त्याचं उत्तर सापडतंय, आणि त्याला हिंदीमध्ये म्हणले उपार्जित बीमारियां कहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 4। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ये दोनों विधान सही है, तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। दोनों ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? ए, संसाधनों की खपत को घटाना, बराबर है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, आता उपयोग में वृद्धि जर झाली तर काय होणार? संसाधन आपल्याला उपलब्ध होणार नाही आहे, त्यामुळे हे विधान रॉंग आहे। आणि संसाधनों का पुन्हा चक्रण म्हणजे संसाधनांचा पुन्हा वापर, पुनर्वापर करायचा आहे, आणि वस्तुओं का पुन्हा उपयोग म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे, यानी कि उत्तर काय येईल? ए, सी और डी। पर्याय क्रमांक 2 ए, सी, डी। पुढचा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते, हे विधान काय आहे? चुकीचं आहे, तिथे शंकुधारी वन उगवत नाहीत। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही कथन। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, सही कथन। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, सही कथन। म्हणजे याचं उत्तर काय येईल? बी, सी और डी, यानी कि पर्याय क्रमांक 3। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि आता अधिक उष्मा कधी प्राप्त होणार आहे? ज्या वेळेला सूर्य डोक्यावरती येणार आहे, म्हणजे दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये कथन क्या है? सही है। आर, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, हे विधान थोडंसं चुकीचं वाटतंय, कारण वेद समाजाचे एक स्वतःचं तत्वज्ञान वेगळं होतं, आर्य समाजाचं स्वतःचं तत्वज्ञान वेगळं होतं, त्यामुळे वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित आहे हे विधान थोडंसं काय होतंय? रॉंग होईल, त्यामुळे याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4। ए सही है किंतु बी गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। यातलं ए विधान बरोबर आहे, पण भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही है किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं, ये कथन सही है। कारण आर, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, एक कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी
कळते. म्हणजे लडाखला छोटा तिब्बत का म्हणलं जातं, तर त्या ठिकाणी भौगोलिक समीपता आहे, त्या ठिकाणी धार्मिक समीपता पण आहे, त्या ठिकाणी भाषाही समानता पण आहे. थोडंफार त्या ठिकाणी भोजनाचं समानता नाही, पण याचं उत्तर हे सुद्धा बरोबर आहे. म्हणून याचं उत्तर येईल ए, बी, सी और डी. चारही पर्याय या ठिकाणी बरोबर आहेत. म्हणूनच त्याला काय म्हणलंय, लडाखला छोटा तिब्बत म्हणून ओळखलं जाते. त्यामुळे ए, बी, सी और डी. पुढचा प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत विधान हमें यहाँ पे ढूंढना है. सही विकल्प चुने. सही नहीं है, सही विकल्प चुने. HSR के सदस्यों ने सॉडर्स नामक पोलीस अफसर की हत्या की. सॉडर्सला गोळ्या घालून काय केलेली, हत्या केलेली. हे विधान बरोबर आहे. भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की. यही विधान बरोबर आहे. आणि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशनची स्थापना कुठे झालेली, दिल्ली मधील फिरोजशाह कोटला. त्यामुळे हे सुद्धा विधान काय आहे, बरोबर आहे. चुकीचं विधान आहे ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 4. 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई. तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 4. अगला क्वेश्चन, क्या चीज किसी वस्तू अथवा पदार्थ को संसाधन बनाते? कोणती चीज एखाद्या वस्तूला संसाधनाच्या माध्यमातून बनवू शकते, तर त्याचा केला जाणारा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता म्हणजे त्याचा केला जाणारा वापर. पुढचा प्रश्न बघा, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े. शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए. हे विधान बरोबर आहे. आणि कारण आर, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आग्रा और दिल्ली में. हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. त्यामुळे याचं उत्तर काय येईल, पर्याय क्रमांक 2. दोनों ए और आर सही है तथा आर एक की व्याख्या करता है. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 55. अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े. अभिकथन, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मेकजी ने की थी. मेकॉलेने काय केली ती, महालवारी पद्धती आणलेली शेतीमध्ये. हे विधान बरोबर आहे. आणि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की दी गई, न की जमीनदार को. म्हणजे गावातला जो मुखिया होता त्याला त्याची जबाबदारी दिली गेलेली. हे पण विधान बरोबर आहे. त्यामुळे याचं उत्तर येते पर्याय क्रमांक 2. दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है. पुढचा प्रश्न, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं. इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए. यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है आणि इस प्रदेश में वर्षा की कमी आहे. आता याचं उत्तर काय येईल, तर ए तर बरोबर आहे, उपयोग नाही करते, बहुत परिश्रमी होते. आता या प्रश्नाचं योग्य उत्तर काय देतात थोडंसं बघावं लागेल. हा प्रश्न थोडासा संदिग्ध आहे. ए आणि डी बरोबर येते का, या ठिकाणी बी आणि डी बरोबर येते, हे थोडंसं आपल्याला बघावं लागेल. पण बी आणि डी ऑप्शन मध्ये तर दिलेलाच नाहीये. बी आणि सी, याचं उत्तर सी और डी येईल. कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है आणि इस प्रदेश में वर्षा की कमी, म्हणूनच तिथं काय केलं जातं, विश्व का धान्यागार. म्हणजे याचं उत्तर ए, सी आणि डी यायला पाहिजे. पण बघू आता उत्तर पत्रिकेमध्ये याचं उत्तर काय देतात आपल्याला. पुढचा प्रश्न बघा, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है. ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करते. म्हणजे हा जो आपण पृथ्वी गोल काढला, या पृथ्वीच्या गोलावरती या ज्या उभ्या आडव्या रेषा ज्या मारल्या जातात ना, ह्या वृत्त जाळी आपली जी निर्माण होते, ह्या रेषांचं काय महत्व आहे या ठिकाणी आपल्याला विचारले. तर याचं उत्तर काय होते, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए. म्हणजेच अक्षांश आणि रेखांशाच्या माध्यमातून आपल्याला काय कळते की एखाद्या लोकेशनचं नेमकं ठिकाण काय आहे. पण याचं उत्तर हेही असू शकतं, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं है तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करते. यातून भौतिक विशेषता पण आपल्याला दिसून येतात. पण मॅक्झिमम आन्सर याचं बरोबर असेल ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 3. पुढचा प्रश्न,
पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायू को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखते? पृथ्वीच्या चारों ओर वायूला तयार करतं ते म्हणजे काय? पृथ्वीचं असणारं गुरुत्वाकर्षण बल. गुरुत्वाकर्षण बल असल्यामुळे वायू काय होते? पृथ्वीच्या भोवती स्थिरावलेली आहे. पुढचा प्रश्न बघा. तर्क और अभिकथन. अभिकथन ये रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनमें वे अच्छे थे. रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकते हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खाचे में जड़ देते. आता हे दोन्ही विधान काय आहे तिथं बरोबर आहेत, म्हणून उत्तर काय येईल आपलं? ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है. पुढचा प्रश्न. भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है. पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए. यह जलोढ़ मृदा से अच्छे ढंग से विकसित होता है. हे विधान बरोबर आहे. इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होते. हे विधान पण बरोबर आहे. आणि इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होते. जर उच्च तापमानाची आवश्यकता जर असेल तर निम्न तापमान येणार नाहीये. त्यामुळे याचं उत्तर येईल ए, बी और डी, पर्याय क्रमांक 3. पुढचा प्रश्न. आपतन की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? जर आपतन जर तुम्हाला शिकवायचं असेल, आपतन म्हणजे काय? आयसोलेशन. जर आयसोलेशन शिकवायचं असेल तर तुम्हाला सर्वेक्षणाशिवाय योग्य पर्याय दुसरा कुठलाही नाहीये, म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 1, सर्वेक्षण. पुढचा प्रश्न. निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करे तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. अभिकथन ए विद्या विषय जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र. हे विधान बरोबर आहे. इन विज्ञा विशेषों में अंतर संबंधित आहे. म्हणजे हे विज्ञान काय आहे? हे ज्ञान काय आहे? एकमेकांमध्ये अंतर संबंधित आहे. म्हणजे हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. म्हणजेच उत्तर आपलं काय येते? ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है. पुढचा प्रश्न बघा. लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते? म्हणजे लोकशाहीमध्ये एका ठराविक वेळेनंतरच निवडणुका का घेतल्या जातात? एक, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए. बरोबर आहे. म्हणजे सरकारचं काम काय आहे ते ठरवण्यासाठी. दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांना समान संधी मिळण्यासाठी. आणि राजनीतिक वादविवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए. हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. आणि चौथं विधान काय आहे? यह एक प्रथागत प्रक्रिया आहे. ही प्रथेनं चालत आले म्हणून केलं जात नाही, म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2, ए, बी और सी. पुढचा प्रश्न बघा. निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? कुठलं विधान स्रोतांच्या बाबतीत सही आहे? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते. बरोबर आहे. वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते. हे विधान थोडं रॉन्ग आहे. वे वस्तुनिष्ठ होते. सही है. इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यूरो और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है. हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. म्हणजे याचं उत्तर काय येईल? पर्याय क्रमांक 1, ए, सी और डी. पुढचा प्रश्न. अभिकथन और कारण. अभिकथन है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ अंत संबंधित स्थापित करने पर केंद्रित होते. हे विधान बरोबर आहे. म्हणजे मुलांना पाठांतराचं काय करायचं आहे? बोझ कमी करायचा आहे. खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पडती. म्हणजे हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. मग दोन्ही विधान बरोबर आलं तर आपलं उत्तर नेहमी असते ते म्हणजे दोनों ए व आर सही है तथा आर सही व्याख्या करता है एक ही. पुढचा प्रश्न. रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे. एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है. जनता म्हणजे लोक. कशासाठी? लोकतंत्र. एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है. पुढचा प्रश्न बघा. राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें. प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? बी, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल करते. जो ए प्रश्न है वो संकल्पना ज्ञान पर आधारित है आणि बी प्रश्न जो आहे
तो काय आहे, तथ्यात्मक ज्ञानावरती आधारित आहे, म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2. ए संकल्पनात्मक प्रश्न और बी तथ्यात्मक ज्ञान के आधार. पुढचा प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेगा. 1. पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है. 2. क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से. पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है. आणि डी, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल्य में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है. याचे योग्य उत्तर येईल ए और डी, यानी कि पर्याय क्रमांक 3 ए और डी. पुढचा प्रश्न बघा, निम्नलिखित में से किस विषय में शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त आहे. ट्री चार्ट आपण जो काढतो ना, ट्री डायग्राम, म्हणजे या ठिकाणी ए दिलं, याचे भाग पाडले असे, परत इथं बी सी, परत याचे भाग पाडले. हे जर ट्री डायग्राम आपण जो काढतो ना, ह्या ट्री डायग्राम कुठला घटक शिकवण्यासाठी उपयुक्त आहे. तर याचं योग्य उत्तर येते पर्याय क्रमांक 4. एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों में पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ट्री डायग्राम यासाठी आपण वापरू शकतो. पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है. नहीं है म्हटले. आता या ठिकाणी बघा, या विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित आहे, म्हणजेच आपलं उत्तर काय येईल पर्याय क्रमांक 1. कारण सतत आणि व्यापक मूल्यांकन अंकावरती आधारित केलं जात नाही. पुढचा प्रश्न, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए वे है. आता कुठले अधिकार असू शकतात. एक तर समानता का अधिकार आहेच, आणि दुसरा कुठला असणार आहे, स्वतंत्रता का अधिकार. यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और डी, पर्याय क्रमांक 1. 1 और डी हे दोन महत्वाचे अधिकार आहेत, समानता आणि स्वातंत्र्य. पुढचा प्रश्न बघा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है. केवल म्हटलं यानी कि गलत. विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को प्रदर्शन करना. याचं योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2. पुढचा प्रश्न, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल्य आधारित उद्देश्य की पहचान करिए. 1. महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना. 2. विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना. इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2. विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना. पुढचा प्रश्न बघा, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है. यह अनुमान लगाता है कि, आता कुठलं कुठलं अनुमान लगाता है, यह बहुसंख्यों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है. हे विधान बरोबर आहे. यह बहुसंख्यकों को द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है. हे पण विधान बरोबर आहे. आणि यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है. हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. आणि डी, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गॅरंटी देत आहे. आर्थिक अवसराची म्हणजे आर्थिक संधीची गॅरंटी देत नाही. हे विधान काय आहे, चुकीचं आहे. म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2 ए, बी और सी. पुढचा प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करते तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखते, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, राजनीतिक दल से स्वतंत्र. उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है. बालवाड़ियों का प्रावधान सही है. संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, आरक्षणातून काय महत्वाचं नाहीये. आणि व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, जिथं व्यवसाय महिला करतात तिथं त्यांना सिक्युरिटी प्रदान करणं. रात की पाली म्हणजे रात्रीची शिफ्ट मध्ये काम करणाऱ्या महिलांना येण्या जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणं, म्हणजे ए, सी और डी, यानी कि पर्याय क्रमांक 3 ए, सी और डी. पुढचा प्रश्न, तर्क और अभिकथन. अभिकथन ये भारत के गांवों से
किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए, सही कथन। मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनते, इसी कारण वो क्या करते, आत्महत्या करते। म्हणजे दोन्ही विधान बरोबर आहेत। म्हणजेच उत्तर काय, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पुढचा प्रश्न, अभिकथन ए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बरोबर है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित है, हे विधान सुद्धा बरोबर आहे। मग दोन्ही विधान बरोबर आहेत, म्हणजेच काय, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करत आहे। म्हणजे उत्तर काय येईल, पर्याय क्रमांक 2। पुढचा प्रश्न, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। एक, तत्वों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, बरोबर आहे। म्हणजे पाठांतरापेक्षा समजून घेण्यावरती फोकस करा। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, हेही बरोबर आहे। आणि 3, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषय को छोड़ देना, हे विधान काय आहे, चुकीचं आहे। म्हणजे उत्तर येईल केवळ ए और बी, यानी कि पर्याय क्रमांक 3। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते, हे विधान बरोबर आहे। अस्थायी कामगारांना काय आपल्या वेळेनुसार त्यांना ठेवता येतं किंवा कामावरून काढून टाकता येतं। बी, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी हित लाभों पर बचत करते, म्हणजे जे परमनंट नोकरदार आहेत त्यांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा हे कमी पगारामध्ये काम करतात, म्हणजे 2 नंबरचं विधान सुद्धा बरोबर आहे। आणि सी, अस्थायी कर्मी बिना समय परी भत्तों की मांग की ये लंबे समय तक काम करते, म्हणजे त्यांना कुठला वाढीव पगार किंवा भत्ता गरज नसते, त्यामुळे हे पण विधान बरोबर आहे। आणि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते, हे विधान थोडंसं रॉंग आहे, त्यामुळे याचं योग्य उत्तर येईल ए, बी और सी। पुढचा प्रश्न, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, विधान बरोबर है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, हे विधान सुद्धा बरोबर है। आणि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते, हे सुद्धा बरोबर आहे। आणि विद्यार्थियों से जबरदस्ती अपने अनुभव साझा करना चाहिए, हे विधान काय आहे, चुकीचं आहे। त्यामुळे याचं योग्य उत्तर येते पर्याय क्रमांक 4, ए, बी तथा सी। पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक, निदान, हाँ, यह प्रायतः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। आता औपचारिक कक्षेच्या बाद नाही, उपचार करायच्या अगोदर निदान केलं जातं, हा, त्यामुळे हेच विधान काय आपलं चुकीचं आहे। आता दुसरं बघा, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। आता तुलना करताना वापरलं जाते म्हणले, दे आर यूज्ड फॉर कंपेअरिंग द लर्निंग अचिव्हमेंट्स ऑफ ऑल द स्टुडंट्स इन क्लास। आता याचं 2 नंबरचं उत्तर सुद्धा थोडं चुकीचं आहे, कारण का कंपॅरिझन करायचं नाही, पण 1 नंबर तर उत्तर 100% बरोबर आहे। कारण का नैदानिक मूल्यांकन हे अगोदर केलं जातं आणि त्याच्यानंतर उपचारात्मक शिक्षण दिलं जातं। पुढचा प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। समाजशास्त्राचं स्वतंत्र पुस्तक कुठे येतंय, उच्च प्राथमिक स्तरावरती 1 ते 5 ला 1 ते 4 ला आपण काय केलंय, वेगवेगळ्या विषयातून भाषा आणि गणिताच्या माध्यमातून समाजशास्त्र शिकवला जातो। फक्त 6 ते 8च्या वर्गावरती काय केलं जातं, स्वतंत्र पुस्तक दिलेलं आहे। पुढचा प्रश्न बघा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, सी और डी। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते आणि आवश्यकता पडने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, म्हणजे याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 1, सी आणि डी। याचं योग्य उत्तर काय येईल, पर्याय क्रमांक 1, सी और डी। पुढचा प्रश्न,
सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी की फील्ड वर्क में क्या लाभ आहे. आता फील्ड वर्क मध्ये काय होतं, विद्यार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान घेतो म्हणजेच काय येईल, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करताय. पुढचा प्रश्न, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है. आदिवासी समाज की विशिष्टतेला कुणाला श्रेय जातं. एक, जाति व्यवस्था के प्रचलन को, हे विधान रॉंग आहे. जाति व्यवस्था की प्रचलन म्हणजे जसं चालत आलंय ते. दुसरे, प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, हे बरोबर आहे. विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, हेही बरोबर आहे. आणि उच्च नीचे की कम उपस्थिति को, हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. म्हणजे उत्तर येईल बी, सी और डी, यानी कि पर्याय क्रमांक 3. पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं है. आता परियोजना कार्याच्या विशिष्टता कुठल्या आहेत. या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देते, बरोबर आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या पण पुढे जाण्याची संधी मिळते. परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए, फक्त ते कुठे गेलं पाहिजे, घर पर ही यानी की केवळ घरातच. त्यामुळे हे विधान काय होतंय, चुकीचं होते. आणि सी, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल्य के विकास में मदद करती है. यह विधान सही है. तो इसका सही उत्तर होगा ए और सी, यानी कि पर्याय क्रमांक 4. पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी. मीडिया. एक, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी. विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, ये विधान बरोबर है. 2, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, हे विधान सुद्धा बरोबर है. आणि सी, छात्रों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, हे विधान चुकीचं आहे. कारण का, व्हॉट्सअपवरती किंवा सोशल मीडियावरती ज्या बातम्या येतात त्या खऱ्या असतीलच असं नाही. त्यामुळे याचं उत्तर येतं ए और बी, यानी कि पर्याय क्रमांक 2, ए और बी. निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है. परिप्रश्न उपागम यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, बरोबर है. 2, यह साक्ष्य का एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, हे विधान सुद्धा बरोबर आहे. आणि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करते, चुकीचं आहे. यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, हे विधान सुद्धा चुकीचं आहे. म्हणून याचं योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 1, ए और बी. ते समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं. आणि शेवटचा प्रश्न बघा, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है. इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है. तो इसका सही उत्तर होगा, ऐसा क्यों है कि विलासकारे और भिकारी दोनों हम ट्रॅफिक सिग्नल पर पाते हैं. म्हणजे असं का होते, विलासकार म्हणजे काय, महागड्या गाड्या आणि भिकारी हे ट्रॅफिक सिग्नलवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे यामध्ये काय गेले, गरीब आणि श्रीमंत याच्यामध्ये काय गेले, असमानता आहे ती दर्शवलेली आहे. म्हणून याचं उत्तर येते पर्याय क्रमांक 2. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पेपर सेट पी याची उत्तरपत्रिका बघितलेली आहे. एकूण जे 60 प्रश्न आलेले सीटीटी पेपर क्रमांक 2 मध्ये ते आपण सोशल सायन्सचे प्रश्न बघितलेले आहेत. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ आमचे तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील आणि तुमच्या अभ्यासाला एक योग्य प्रकारे दिशा प्राप्त होईल. तोपर्यंत